हमें क्या चयन करना है, किस अवसर पर क्या ग्रहण करना है, किस अवसर पर क्या त्याग करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। माया के भ्रांति का अधिकारी ही तो है। उसके साथ साथ ब्रह्म का प्रकाश भी है। जहाँ जीव है वहाँ परमात्मा भी है। हम पहचान नहीं पाते, एक दूसरे के रिश्ते को हम पहचान नहीं पाते। राजा के साथ रंग, सुलक्षण के साथ कुलक्षण वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। काशी से कितनी दूर है मगहर? गंगा के इस पार काशी है, उस पार मगहर। बस बीच में गंगा जी की दूरी है। और स्वयं गंगा जी के साथ कर्मनाशा नदी भी है। गंगा नदी में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और कर्मनाशा नदी में स्नान करने पर पुण्यों का क्षय होता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मनाशा में नहा लीजिए। इसलिए कर्मनाशा नदी में कोई स्नान नहीं करता। यानी चैन आपके हाथ में है। कबीर लेकिन क्या किया? कबीर खुद ही मगहर चले गए। कहते हैं काशी में मरने पर बैकुंठ जाते हैं, मुक्त होते हैं। तो कबीर ने कहा कि आप मगहर में जाने मतलब स्वर्ग मिलता है, आप मगहर में मरने पर नरक मिलता है। तो बोले मैं नरक जाऊँगा, मतलब मगहर में मरूंगा, देखते हैं मैं नरक जाता हूँ या स्वर्ग जाता हूँ। तो खैर कबीरदास विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे, तो ऐसा हुआ। तो कहने का अर्थ है चैन हमारे हाथ में। जितना बड़ा मरुस्थल राजस्थान में है, उसी तरह मध्य प्रदेश में मालवा, जो कभी सबसे बड़ा हरा भरा प्रदेश माना जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हरियाली वहीं पाई जाती थी। उज्जैन, मंदसौर, नीमच, इंदौर, ये इलाका जो है एक समय हरियाली का क्षेत्र माना जाता था। वहीं पास में राजस्थान मरुस्थल, बियावन बिहड़ मरुस्थल कह सकते हैं। रेत का तूफान उठता था, कुछ दिखाई नहीं देता। ये मालवा विक्रमादित्य का क्षेत्र, परस्पर विरोधी सृष्टि। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ होता है, कसाई का काम किसी को काटना भी होता है। स्वर्ग के साथ नरक भी है। नरक में घनघोर अंधेरा है, पीड़ा है, और स्वर्ग में उजाला और सारे सुख है। आसक्ति के साथ विरक्ति भी है। वेद के साथ तंत्र है, गुण के साथ दोष है। यहाँ सब कुछ है, सीधे के साथ उल्टा भी है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, जैसा हमने पहले दिन कहा था, मैटर के साथ एंटी मैटर भी है, एंटी मैटर भी है, और ब्लैक होल भी है। ये सब यहाँ पर धरती है, यहाँ पर धरती है। तो समुद्र है, तो कहीं बारमूडा त्रिकोण ट्रायंगल भी है। यहाँ है सब कुछ। हम क्या चयन करते हैं ये हमारे ऊपर है। हम किन परिस्थितियों का, किन गुणों का, किनका चयन संचयन करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बात बस इतनी है कि इंसान के पास है विवेक। विवेक के अनुसार वो क्या निर्णय लेता है। हमारे सामने व्यूह रचना है कि अब कैसे निकल सकते हैं। अशुभ कर्म करते हुए नहीं, शुभ कर्म करते हुए हम इस व्यूह रचना से, इस जाल जंजाल से कैसे निकल सकते हैं। शुभ कर्म की बात ही हो तो दुख आपके लिए क्या है? तप है, और सुख आपके लिए योग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वही तप है, और संसार में जिसे हम सुख कहते हैं वही तो योग है। दुख हमारे लिए तप है और सुख हमारे लिए योग है। इस बात को भली भांति समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि दुख बुरा है और सुख अच्छा है, या सुख बुरा है और दुख अच्छा है। बात यह है कि आपकी क्या मन स्थिति है। जैसा कल हम लोग बात कर रहे थे, भरत के जीवन में राज्याभिषेक आया और राम के जीवन में वनवास आया। मजे की बात है, दोनों ने उस काल में घनघोर तपस्या की। राम की तपस्या में दुष्कर कर्म शामिल था और भरत की तपस्या में भक्ति और तप साधना शामिल, और दोनों का यश उज्जवल हुआ। अगर चाहते भरत अयोध्या के राजा बन सकते थे, और अयोध्या के राजा के रूप में, लेकिन उनको कोई आज स्मरण करता, हम लोग चर्चा करते नहीं करते। उन पर कथाएं लिखी जाती नहीं लिखी जाती। ये बातें समझने की। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि भरत अपने जीवन मूल्य पर स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि जीवन मूल्य हमारे स्थिर हैं,
बस ये देखने, समझने, जानने की बात है। सुख में और दुख में हमारे जीवन मूल्य स्थिर रहते हैं या नहीं रहते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, और जो भी परिस्थिति आज है कल नहीं रहेगी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिस्थिति आज है कल चली ही जाएंगी, ये विदा हो ही जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बात ये है हम क्या चयन कर रहे हैं। भरत ने जब राज्य मिला, सिंहासन मिला, तो उन्होंने चयन क्या किया? जीवन मूल्यों का चयन किया, आदर्श का चयन किया। राम को वनवास मिला तो उन्होंने क्या चयन किया? उन्होंने भी जीवन मूल्यों का चयन किया। देखिए, हमारे कर्मों का तटबंध है जीवन मूल्य। जैसे नदी में किनारे होते हैं, किनारों के साथ बहती है, किनारे नहीं तोड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नदी किनारों के साथ बहती है, किनारे नहीं तोड़ती है। लेकिन जब नदी किनारे तोड़ती है, तटबंध तोड़ती है, तो फिर नदी क्या करती है? मृत्यु प्रदान करती है। बाढ़ वाला क्षेत्र, यह इलाका इस बात को भली भांति जानता समझता है कि फिर वो मृत्यु प्रदान करती है। तटबंध तोड़ती है तो बाढ़ आती है, बर्बादी आती है। अगर नहीं तटबंध न तोड़े, बाढ़ आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। फिर वही नदी जो मृत्युदायिनी है, जीवनदायिनी हो जाती है। जीवन मूल्यों के तटबंध को स्वीकार करने पर जीवन अमृत की ओर बढ़ने लगता है, शाश्वत बन जाता है। तटबंधों से गुजरती हुई नदी सागर में विलीन हो जाती है। वैसे ही जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीता हुआ जीव परमात्मा में मिल जाता है। कितनी अच्छी बात है, परमात्मा में विलीन हो जाता है जीवात्मा। जीवन का सत्य, जीवन का लक्ष्य अपने आप प्राप्त कर लेता है। दुख में जिन्होंने जीवन मूल्यों को स्वीकारा वे तपस्वी हुए और यशस्वी हुए। जिन्होंने सुख में जीवन मूल्यों को अस्वीकार किया वे नष्ट हुए, भ्रष्ट हुए और यश विहीन हुए। जितने राजा महाराजा के किस्से पढ़ते हैं, एक तरफ विक्रमादित्य के किस्से पढ़ते हैं, एक तरफ छोटे छोटे राजाओं के किस्से पढ़ते हैं। एक वाकया है, जब इंग्लैंड के राजा के यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बहुत लोग निमंत्रित किए गए, गांधी जी भी निमंत्रित थे, आधी धोती पहन कर गए थे। राजस्थान का भी एक राजा निमंत्रित था। अब उसको निमंत्रण मिला कि ब्रिटेन के राजा ने बुलाया है, उसके लिए उसने कई करोड़ का सूट सिलाया। सूट में सोने का तार लगवाया। सूट जो था वो सोने के तार से बना था, जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। अब राजा पहन कर गया एडवर्ड से मिलने। अब वो एडवर्ड मिला ही नहीं। बोला ये हमसे छोटा राजा हमसे बढ़िया कपड़ा पहन कर आया है, भगाओ इसको। और वही गांधी जी का बड़ा स्वागत, बहुत सत्कार हुआ। तो बात यह है जीवन मूल्यों की। जीवन मूल्य जीवन का तप है। ऐसा जीवन संभव नहीं है जिसमें केवल सुख हो, और ऐसा जीवन भी संभव नहीं है जिसमें केवल दुख हो। लेकिन सुख के क्षणों में और दुख के क्षणों में जीवन मूल्यों को साधे रखना ही जीवन का तप कहलाता है। क्षण आते हैं अमृत के भी,